फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार पटेल आपका स्वागत करता हूं बीके स्टडी ग्रुप चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे बैडमिंटन के बारे में और बैडमिंटन से संबंधित जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, उन टूर्नामेंट को कैसे याद रखा जा सकता है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिए। निश्चित रूप से वीडियो में मिलने वाली जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, अभी आपने हमारा अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वीडियो से संबंधित सभी पीडीएफ एक साथ आपको वहां पर मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बैडमिंटन, आधुनिक बैडमिंटन जिस रूप में हम देख रहे हैं, इसकी शुरुआत 19वीं सदी में इंग्लैंड में हुई थी। 1860 ईस्वी में बैडमिंटन हाउस में पहली बार बैडमिंटन खेला गया था, इसलिए शायद इसी वजह से इसका नाम शायद बैडमिंटन रखा गया। तो 1887 के पहले तक बैडमिंटन का कोई भी नियम नहीं था, बिना नियम के बैडमिंटन खेले जाते थे। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड द्वारा 1893 में बैडमिंटन खेलने के नियम पहली बार बनाए गए थे। इसके पश्चात 1899 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये जो कि विश्व की पहली चैंपियनशिप है, की शुरुआत हुई थी। इसे बैडमिंटन का विंबलडन भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप को बैडमिंटन का विंबलडन भी कहा जाता है। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 5 जुलाई 1934 को कनाडा, डेनमार्क, इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स जैसे देशों ने मिलकर की थी। ये इसके संस्थापक सदस्य थे। फेडरेशन का जो IBF है उसका मुख्यालय पूर्व में कहाँ था? यूनाइटेड किंगडम के चेल्टनहम में था। ये यूनाइटेड किंगडम के चेल्टनहम में था। 1981 में IBF का मर्जर, 1981 में जो IBF था, इंटरनेशनल वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, इसका मर्जर वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन में कर दिया गया और 24 सितंबर 2006 में मैड्रिड सम्मेलन के दौरान इसका नाम बदलकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF रख दिया गया। और इसी दौरान इसका जो मुख्यालय है उसको भी चेंज कर दिया गया। तो वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? मलेशिया, कुआलालंपुर में है। वर्तमान अध्यक्ष इनके पॉल एरिक हायर लार्सन। भारत के संदर्भ में बात करें तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी BAI, ये 1934 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत संस्थापक सदस्यों में नहीं था। जब इसकी स्थापना हुई थी IBF की, उस समय इसमें शामिल नहीं हुआ था, लेकिन 1936 में भारत BWF यानी वर्तमान जो नाम है उसमें शामिल हो गया था। BAI का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। ये वर्तमान में असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। आइए अब देखते हैं बैडमिंटन के जो खेलने जाने वाला उसका स्थान है उसके बारे में। तो बैडमिंटन का जो खेले जाने वाला स्थान है उसको कोर्ट कहा जाता है। ये आयताकार होता है, ये आयताकार का होता है।
इसकी लंबाई 44 फीट और चौड़ाई 20 फीट इतनी रखी जाती है। युगल प्रतिस्पर्धा में इसकी चौड़ाई लंबाई चौड़ाई का अनुपात यही होता है, यानी 44/20 होता है, और एकल प्रतिस्पर्धा के दौरान ये कम हो जाती है, 44/17 रखा जाता है। बैडमिंटन में जो नेट यूज होता है उसकी हाइट 5 फीट होती है। बैडमिंटन में जो यूज की जाने वाली कॉक है, इसका वजन 4.74 ग्राम से 5.51 ग्राम तक होता है। रैकेट का वजन 85 से 140 ग्राम तक होता है। बैडमिंटन में यूज होने वाले कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ। इस खेल के दौरान खेल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। सर्विस, लॉन्ग सर्विस, नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट, सर्विस ब्रेक, मैच पॉइंट, सेट पॉइंट, क्रॉस शॉट, सर्विस चेंज, ड्यूस, एडवांस, ड्रॉप, ड्राइव, लॉब, स्मैश, लवलेट, लवाल, ये कुछ प्रमुख शब्दावली हैं जो बैडमिंटन के दौरान यूज होती हैं। आइए अब देखते हैं बैडमिंटन के प्रमुख कप। ठीक, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो कौन कौन से प्रमुख कप हैं, उनमें से कुछ प्रमुख कप को मैंने एक आपका शॉर्ट ट्रिक में तैयार किया है। आप इसको इस मैप से याद कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए शॉर्ट ट्रिक में, दीवाना को सुर में थम के नचाऊं। तो यहाँ दीवाना का मतलब अमृत दीवान कब से है, को यहाँ पर साइलेंट रहेगा। सुर में, सुर का मतलब है सुधीरमन कप, और रा का मतलब है रहमतुल्लाह कप। में यहाँ पर साइलेंट रहेगा। थम में, था का मीनिंग है थॉमस कप, और के यहाँ पर साइलेंट रहेगा। नचाऊ में ना का मतलब नारंग कप, चा का चड्डा कप, और उबेर कप, ऊ से है उबेर कप। यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है, थॉमस कप ये पुरुषों के लिए होता है, उबेर कप महिलाओं के लिए होता है। इन कप के अलावा भी बैडमिंटन जो BWF है, वो कुछ प्रमुख चैंपियनशिप आयोजित करता है, कुछ प्रमुख टूर्नामेंट आयोजित करता है। उनके भी नाम देखते हैं। ओलंपिक गेम्स जो ओलंपिक समिति द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर 1992 में बैडमिंटन ओलंपिक गेम में, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स में 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में सम्मिलित किया गया था। विश्व चैंपियनशिप ये 1977 में प्रारंभ की गई। विश्व जूनियर चैंपियनशिप, पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप, BWF विश्व सीनियर चैंपियनशिप, ये कुछ प्रमुख चैंपियनशिप या टूर्नामेंट हैं जो BWF द्वारा आयोजित किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब BAI की बात होगी, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी। तो BAI राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से टूर्नामेंट का आयोजन करता है वो देखेंगे यहाँ पर हम। बैडमिंटन प्रीमियर बैडमिंटन लीग ये 2013 में प्रारंभ हुई। रैंकिंग टूर्नामेंट, ऑल इंडिया इंटर इंस्टीट्यूशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, सब जूनियर इंडियन नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, जूनियर इंडियन नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप और इंडियन नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। ये चैंपियनशिप
1934 में ही प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में इसका नाम ऑल इंडिया ओपन चैंपियनशिप, इसे ऑल इंडिया ओपन चैंपियनशिप बैडमिंटन चैंपियनशिप कहा जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। ये पहले सिर्फ इंडियन प्लेयर के लिए थी, लेकिन 1960 से ये फॉरेन यानी विदेशी खिलाड़ियों के लिए भी इसे ओपन कर दिया गया है, इसलिए इसको ऑल इंडिया ओपन चैंपियनशिप कहा जाता है। अब देखते हैं भारत के बैडमिंटन के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के नाम, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रकाश नाथ। प्रकाश नाथ ये पहले ऐसे खिलाड़ी थे जो 1947 में जिन्होंने ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे थे। दूसरे प्रकाश पादुकोण, ये भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1980 में ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप जीती थी और 1981 में इन्होंने बैडमिंटन का विश्व कप जीता था, जो कि कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित हुआ था। इन्होंने 80 इस विश्व कप में किसे हराया था? चीन के जो सुपरस्टार थे हान जियान, ये हान जियान को इन्होंने हराया था। तीसरा आप देखते हैं यहाँ पे पुलेला गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद बहुत चर्चित हैं और इनका काफ़ी नाम भी है। और ये प्रकाश पादुकोण के बाद दूसरे व्यक्ति थे, दूसरे बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने 2001 में ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप जीती थी। अब इसके अलावा इन्हें कुछ प्रमुख पुरस्कार 1999 में इन्हें बैडमिंटन के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया। 2001 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2009 में इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड, जो कि कोच को दिया जाता है, यानी जो प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। 2014 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 2020 में फरवरी 2020 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये IOC द्वारा दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा। ये पहले भारतीय कोच हैं जिन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है। अब देखते हैं इनके अलावा साइना नेहवाल, इनके नाम से आप सभी भली भांति परिचित होंगे। साइना नेहवाल ये पहली भारतीय खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में कोई भी पदक जीता था। इन्होंने 2008 ओलंपिक में भी भाग लिया था, लेकिन उसमें कोई भी पदक हासिल नहीं कर सकी थी। 2012 में इन्होंने लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2015 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। 2017 जो कि ग्लासगो में आयोजित हुए, इन्होंने कांस्य पदक जीता। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ गेम, जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित होते हैं, उनमें 2010 जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, इन्होंने इसमें गोल्ड जीता था। 2018 गोल्ड कोस्ट में जो आयोजित हुआ, उसमें भी इन्होंने सिंगल में भी गोल्ड जीता था और मिक्स में भी गोल्ड जीता था। इन्हें कौन कौन से सम्मान दिए से सम्मानित किया गया है? 2009 में अर्जुन अवार्ड दिया गया। 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। 2010 में पद्मश्री दिया गया और 2016 पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। अब देखते हैं अगले खिलाड़ी के रूप में PV सिंधु। ये भारत की उदीयमान स्टार खिलाड़ी के रूप में जानी जाती हैं। PV सिंधु इन्होंने 2016 में रजत पदक रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 जो कि बेसल में हुई, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 2017 ग्लासगो में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। 2018 जो नानजिंग में हुआ, इन्होंने उसमें भी सिल्वर जीता था।
2013 कोपेनहेगन डेनमार्क, इसमें इन्होंने ब्रांज जीता था। और 2014 ग्वांगझाओ, इसमें इन्होंने ब्रांज मेडल जीता था। राष्ट्रमंडल खेलों की बात करते हैं। कॉमन तो 2018 में गोल्ड कोस्ट में इन्होंने सिल्वर जीते सिंगल में, और मिक्स में इन्होंने गोल्ड जीता था। 2014 ग्लासगो में इन्हें ब्रांज मेडल मिला था। सम्मान 2013 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया बैडमिंटन के लिए। 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया। 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2020 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किए गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।